सबसे गुजारिश है आप तसल्ली से बैठ जाओ भाई। अरे कौन सुने के सुना बैठे के ना भाई तुम बिल्कुल ही सुने ना बद बुना फिर हर वक्त भाई बैठ के नहीं आ रहा बैठे ना हर वक्त वही खड़े भाई हल्ला मत करो, बैठ जाओ। जो भी बातचीत हुई है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बात हुई है उसको आके बताएंगे सारे। आप तसल्ली से बैठो, शांति होने से बनाओ। सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है सब लोग बैठ जाओ, तसल्ली से बैठ जाओ। आप इस व्यवस्था को बनाए रखें। हम सब गांधीवादी लोग हैं और अहिंसक तरीके से इस प्रोटेस्ट को अंजाम दे रहे हैं। आप सब लोग व्यवस्था बना के बैठ जाओ। देखिए, आप सभी से गुजारिश है एकदम शांति से बैठे यहाँ। अभी एमएलए साहब और उनकी बात हो रही है, वो थोड़ी देर में आपके बीच में आ रहे हैं, अधिकारी भी आएंगे और वो बात रखेंगे। आपको अगर संतुष्टि होती है जब तो अपन यहाँ से आगे की योजना बनाएंगे, अगर नहीं होती है तो संघर्ष तो जारी रहेगा, आप चिंता मत करो। बिल्कुल बस शांति बनाए रखो। गुड्डा भी आप आगे आ जाओ। तो आराम से अभी उनकी वार्ता चल रही है, जो समाधान निकल के आता है वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। तब तक आप शांति बनाए रखें, बिल्कुल आराम से बैठें। आप लोग बहुत सुबह से आप लोग 8 बजे से टाइम हो गया, मेरे हिसाब से 2 बजने जा रहे हैं। आपने बहुत इतनी गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस में आप लोग खड़े हो, ये बहुत अच्छी बात है और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी धूप में अब भी रुके हुए हो। वैसे आप लोगों की ताकत इनको दिख गई। देखो ये क्या क्या दमकल वगैरह सब कुछ ले आए, तो भैया हम पीछे ना, चिंता मत करो तुम। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, भी नहीं पत्थर से दिया जाएगा। ऐसे काम चलने वाला नहीं है भाई। अगर इनको ऐसा नहीं होता तो ये दमकल और ये फुब्बा है ना, ये नहीं आते। आपको पता लग गई लोगों की। साथियों ये आप सब लोग बैठो। ये देश के संविधान से चलेगा, किसी की शाही और दादागिरी से नहीं चलेगा। उस देश का संविधान, जिस संविधान के तहत लगाई गई है, वही संविधान हमें ताकत देता है प्रोटेस्ट करने की। हमारे देश संविधान से वन कहता है, जो भी हमारे ख्याल आता है हम उसको प्रोटेस्ट करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1) कहता है। और अगर हमारे साथ जुर्म जाती होती है, हमारे देश का संविधान अनुच्छेद 19 कहता है हम प्रदर्शन करें और सरकार के समक्ष सरकार को अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखें। यही संवैधानिक तरीका सरकार बनती है। तो हमारे धरना प्रदर्शन हम कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक सरकार और सरकार के प्रतिनिधि, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जब तक जनता से आमने सामने होकर बात नहीं करती और संतोषजनक जवाब नहीं देती। तो धरना प्रदर्शन एकमात्र आजादी हमें हमारे देश का संविधान देता है। इसलिए आप और हम सब बिना प्रोटेस्ट के लिए, इसलिए सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से आप बैठ जाओ। और जब तक वो प्रतिनिधि को बात करने गए हैं वो अपना निर्णय आप बताएंगे, क्या बातचीत हुई है, पॉजिटिव हुई है, नेगेटिव हुई है, उसके बाद आगे की रूपरेखा बताई जाएगी। आप भाइयों कोई नहीं, बैठने दो, बैठने दो।
सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए यहाँ तक आए। हमारा इरादा ठीक जाने का था। हजारों की तादाद में आधे से ज्यादा कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं पाटवाड़ा में, लेकिन प्रशासन, कलेक्टर साहब छुट्टी पे हैं, उनके प्रतिनिधि एडीएम जो छोटे कलेक्टर होते हैं वो यहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि जो आप कहना चाहते हो हमसे कहिए। एडिशनल एसपी साहब आए, कामा और एसपी साहब के प्रतिनिधि के रूप में, और बात हुई। पुलिस ने मुकदमा दायर किया है, जिन लोगों पे भी किया है। जब तक जांच होती है तब तक पुलिस का ऐसा मानना है कि वो लिप्त हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन उनके अलावा जो परिवार के लोग हैं, औरतें, बहनें, बेटियां हैं, वो आराम से घर में आए, अपना घर संभाले, अपने जानवरों को संभाले, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये आश्वासन पुलिस ने हमें दिया है। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी और उनके साथ सम्मिलित बाहरी लोग इस तोड़फोड़ में और अनैतिक कार्य में शामिल हैं, हमें 2 दिन का टाइम दिया है एडीएम साहब ने कि जांच की जाएगी, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, हर वक्त में टाइम लगता है। कानून बिल्कुल हमने आज पुलिस का और प्रशासन की बात मानते हुए ये समय दिया है, नहीं तो हमारे सामने ये आंदोलन के ये मार्च के सारे रास्ते खुले हैं। आप सब लोग यहाँ आए, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, एडीएम साहब से, कृपया आप इस कानून की पालना करें। आपके थाने में जो दलाल घूमते हैं सुबह 9 बजे से रात बजे तक, ये कारण है आपके पतन का, आपकी कार्यशैली की पतन का। आप इन दलालों की बातों में आके आम आदमी को प्रताड़ित कर रहे हो। अपनी वर्दी का पालन करें, कानून का पालन करें। कोई अपराधी है, कोई मुकदमा है तो उसे गिरफ्तार करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जांच के नाम पे उल्टे सीधे के तरीके से आम आदमी को प्रताड़ना बंद करें। आप सब लोग यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद सारे जिम्मेदारी साथी मिलकर अगर हमें संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मैं आज फिर से बड़ा साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेवात के लोगों की पीड़ा समझी, हमारे दुख में शामिल होने सुबह 4 बजे चलकर सुबह 7 बजे हमारे स्तर पर पहुंचे। बड़ा साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मेवात के लोग मोहब्बत से आपका घर चुकाएंगे, प्यार से आपका घर चुकाएंगे। शेखावाटी में कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर किसी मोहब्बत की जरूरत पड़ी तो कंधे से कंधा मिलाकर आपका मोहब्बत के साथ देंगे। मैं आंदोलनकारियों को इस 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, तपती धूप में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप आए। मैं भाई वाजिब, जो मेरा दोस्त भी है, और मैं आपको वाजिब के माध्यम से आपको एक जबान दे रहा हूं। वाजिब भाई, तेरा हाथ लगा लेगा तो ऐसी तैसी कर देना की। और दूसरी, आप लड़ाई लड़ो गरीबों की, मजलूमों की, इंसाफ की लड़ाई लड़ो। हम इस मामले में कल बात कर लेता हूं, मैं डीजी साहब से मिलेंगे, राजस्थान के डीजी उनसे मिलेंगे, और एक एक का कारनामा चिट्ठा तुम्हारा, वो चेची है ना, चेची, वो तो 10 करोड़ का हराम का मकान बना रहा है, उसकी जांच कराओ, इलाज कर देंगे।
याद रखेंगे, तेरी पुश्तें याद रखेंगे। दादागिरी करता है, तेरे बाप पर क्या समझ रखा है? और मैं वाजी भाई डीजी साहब से बात करेंगे, चेची का इलाज करेंगे। दूसरे और अधिकारी लूटा ठोस कर रखी है। और यदि दूसरी बार फिर तैयारी करो और 4 गुना ताकत से आके और अब क्या बैरिकेड लगाया, कॉन्टेक्ट लगाया, अगर टोपला था लगा जाएंगे तो दिखेगा एक भी टोपला नजर आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। नेम प्लेट चेंज करके आए हबो चौथी की तरह बाप को आ जाइए। दादागिरी मचा रखी है यहाँ, गुंडागर्दी मचा रखी है यहाँ, जनता को लूट का ठेका ले रखा है यहाँ। आज भाई वाजिब याद कर लेना और तेरे हाथ लगा ले जानते तुम। अब हम सब लोग बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने घर जाएंगे और पुलिस वालों से गुजारिश है कि भाई हमारे प्रदर्शनकारियों के साथ अवैध व्यवहार न हो, डराने धमकाने के लिए कभी चालान के चक्कर में डराने की कोशिश करो। हम लोग यहीं पे वापस मौजूद हैं जब तक हमारे कार्यकर्ता घर नहीं पहुंच जाए। सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से, ये सारे झंडे जो आपके हाथ में हैं, ये सारे झंडे जो हैं या तो सम्मानपूर्वक घर लेके जाइए, घर पे लगाओ, नहीं तो ये कैंटर खड़ी है इसमें जमा कर दो, दोबारा काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजलूम एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति तरीके से सर्व समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद। धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से अगर आप लोगों ने समय समय पर साथ दिया, मेवातवासियों का, ये पुलिस को क्या पुलिस का बाप आ जाए ना, आपका कोई तो साथियों आपने देखा जो भी हुआ है। आगे से भाई सामने चढ़ जाओ, आगे थोड़ा फोटो ले ले। नगर के पुरली गांव में पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उसको लेकर शेखावाटी से पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। अरे नहीं तो यार तू कैमरे में भाई थोड़ा साइड बढ़ जाने, पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ।